हेलो लिब्रा, वेलकम बैक टू ब्लॉसम लाइफ टैरो। आज हम आपके लिए फेब 2025 के रीडिंग्स कंक्लूड करने जा रहे हैं। हमारे पास 1 2 3 4 5 6 डेक्स हैं टेबल पे। जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, ये हमारे कंसल्टेंट्स हैं टेबल पर। तो जितने भी कार्ड्स पे अगर हमें क्लैरिफिकेशन की जरूरत मिलेगी पड़ेगी, हम लोग वहाँ से उन कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे विद द हेल्प ऑफ दीज डेक्स फॉर द आगे बढ़ रहे हैं रीडिंग में। और देख रहे हैं आपका पहला कार्ड जो है की कार्ड है, वो आपके लिए क्या मैसेज लेकर आ रहा है। रिकॉर्डिंग हम बाकी कार्ड्स को फ्लिप करेंगे और देखेंगे क्या एनर्जीज है। पहला कार्ड है डोर टू स्पिरिट। ऑल राइट, ओके, दिस इज अ ब्यूटिफुल कार्ड एंड आई टेल यू व्हाई। ये वन ऑफ द पॉजिटिव कार्ड्स होता है टैरो के अंदर। और you will find yourself connected with your spiritual self. ओके, स्पिरिचुअल अपॉर्चुनिटी, ऐसी चीज़ें जो आपके इंट्यूशन को बहुत स्ट्रॉन्ग करेंगी और आपको एक बेहतर इंसान बनाएंगी, क्योंकि आप अपने आप से बहुत ज़्यादा बेहतर तरीके से कनेक्ट कर पाएंगे इस मंथ में। ठीक है, ये स्पिरिचुअल वैल्यूज़ को, स्पिरिचुअल पावर्स को बहुत बढ़ाते हुए दिखाता है कार्ड। तो अगर आप बहुत वक्त से मेडिटेशन कर रहे हैं, आप देखेंगे कि आप अपने अंदर एक एनर्जी को महसूस करेंगे जो आपके डिसीजंस को रूल करती है। अगर तो वो डिसीजंस हमेशा सही डायरेक्शन में आपको जाते हुए नजर आएंगे। तो इंट्यूशंस बहुत स्ट्रांग रहेंगे, आपको सही जगह पर गाइड करेंगे। तो इसका इस्तेमाल करिएगा। आगे के कार्ड्स को फ्लिप कर रहे हैं एंड दैट विल टेल अस कि आगे के एनर्जीज क्या है। पहला कार्ड है एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। दूसरा कार्ड है 6 ऑफ कप्स का कार्ड है। ऑल राइट, थर्ड कार्ड आ रहा है हमारा 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। और फोर्थ जो कार्ड है हमारा, ये स्टोरी बनते हुए आप मुझे नजर आ रही है। और ये कैसे बनती हुई नजर आ रही है मैं आपको बताती हूँ। आपने एक आइडिया सोचा कि मुझे इस आइडिया पे काम करना है, ये मेरा नया बिजनेस आइडिया है, मैं इसे इंप्लीमेंट करना चाहता हूँ, बहुत ही इनिशियल स्टेज पर एंड यू वांट टू डू इट। ठीक है, आपको इसे सपोर्ट करने के लिए एक प्रपोजल मिलता है, कोई ऐसा इंसान जो आपकी इस आइडिया को सपोर्ट करना चाहता है, यानी कि आप इसे एग्जीक्यूट कर रहे हैं और वो आगे बढ़ जाता है। ठीक है, एक नया प्रपोजल ऑफर आपको मिलता है इसको आगे ले जाने के लिए। समय आपका दिमाग आपको कहता है कि व्हाट इफ अगर आप ट्रैप हो गए तो, व्हाट इफ अगर ये नहीं वर्कआउट किया तो, व्हाट इफ अगर ये हो गया तो, व्हाट इफ अगर वो हो गया तो। बदन ये जो व्हाट इफ है ये तब तक ही है जब तक आपकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है। जैसे ही आप इस पट्टी को खोलेंगे आपको रास्ता नजर आने लगेगा। तो ये जो रास्ता आपको दिख रहा है ना, ये आपके दिमाग का बनाया हुआ रास्ता है जो आपको तकलीफें दिखा रहा है आसपास। लेकिन जब आप इन पट्टी हटा देंगे, इन पट्टियों को, इन बैंडेजेस को आप हटा देंगे अपने ऊपर से, तब आपको नजर आएगा। आंखें खोलेंगे तो आप देखेंगे यहाँ तो सीधा रास्ता है जाने के लिए, आपको घबराने की जरूरत ही नहीं थी। लेकिन सब कुछ आपका दिमाग आपके साथ प्ले कर रहा है। ओके, चौथी चीज जो है वो है 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। चाहे कितने भी लोग आपके ऑपोजिशन में खड़े हों, कितने भी लोग आपके बारे में जो मर्जी बोले, आप अपने आप को कंप्लीटली डिफेंड कर पाएंगे लिब्रा। तो ये जो मंथ है ये एनर्जी लेकर आ रहा है, विनिंग एनर्जी। आपको जो सिर्फ एक ही आपको एडवाइस यहाँ मेरे पास से है अभी तक कार्ड्स के अंदर से, वो ये है कि ओवर थिंकिंग मत करिए। ठीक है, और ऐसे लोगों के साथ भी मत बैठिए जिनके साथ आपके रूप का कलर मैच करता है। इट्स रेड एंड रेड एंड रेड रेड, इट्स समथिंग लाइक कि यही लोग हैं। ये आपका जो थॉट प्रोसेस है आपके सामने आकर खड़ा हो गया कि हम आपको नहीं करने देंगे, लेकिन आप भी पूरी तरीके से तैयार है कि आप आइए सामने, आप मुझे रोक नहीं सकते हैं। इट्स अ ब्यूटिफुल एनर्जी। इट इज टेलिंग यू कि आप घबराइए मत, यूनिवर्स आपके साथ है। द स्पिरिचुअल गाइडेंस इज कमिंग योर वे। यू जस्ट हैव टू स्टॉप overthinking, closing your eyes and thinking about things which do not even exist in your life. Okay, आपके पास है पेज ऑफ कप्स का कार्ड है। पेजेस बहुत सारे हैं कार्ड्स के अंदर। और दूसरा जो कार्ड है वो है एस ऑफ कॉइन्स का कार्ड, एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। एस ऑफ पेंटिकल्स जो है वो अपने आप में वो कार्ड है जो आपको बताता है नई अपॉर्चुनिटीज के बारे में, नई प्रॉस्पेरिटी के बारे में और नए वेंचर्स के बारे में। तो लिब्रा, आप कुछ नया या तो स्टार्ट करने वाले हैं, आपने कोई नई चीज स्टार्ट करी है which will work in your favor. Let's take this one from me in writing. Write it down that it is going to work in your favor. आपको ना सिर्फ खुद से सपोर्ट मिलेगी इस वेंचर के साथ, आपको आपके आसपास के लोगों से भी बहुत सारी सपोर्ट मिलेगी। ठीक है, सो इट्स गोइंग टू बी अ वेरी ब्यूटिफुल मंथ फॉर लिब्रा। द लवर्स का कार्ड है। और आपको क्या चाहिए अब? यू आर ब्लेस्ड विथ सो मेनी ब्यूटिफुल कार्ड्स हियर। आपको सपोर्ट मिल रही है, आपके ओपोनेंट्स आपके अगेंस्ट नहीं जा पा रहे। किंग ऑफ कप्स भी आ गए हैं आपको सपोर्ट करने के लिए और ये बताने के लिए कि देखिए मैं आपके साथ हूँ, आप घबराइए मत, आपका बैलेंस बना रहेगा। और चाहे लोग कितना भी आपका बैलेंस खराब करने की कोशिश करें, देखिए किंग ऑफ कप्स जो है ना वो आपको कह रहे हैं, देखिए लोग कितना भी आपका बैलेंस खराब करने की कोशिश करें, कितना भी आपको पीछे की तरफ धकेलने की कोशिश करें, मैं हूँ आपको सपोर्ट करने के लिए और मैं हूँ आपको आपका बैलेंस बनाने के लिए। ठीक है,
तो कंट्रोल बैलेंस जो है वो सब बना रहेगा आपका, इवन इफ लोग कितना भी आपके ऑपोजिशन में आकर खड़े रहें, किंग ऑफ कप्स आपका बैलेंस बनाकर रखेंगे. ही विल टेक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ टू कीप इट बैलेंस्ड. ओके, इस मंथ के अंदर एक और चीज़ जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे वो है द लवर्स का कार्ड है, एंड उसके साथ साथ 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है. ये जो कंफ्यूजन की मैं बात करी थी शुरुआत में, हमने जब कार्ड पिक की और आपको बताया कि इस तरह की स्टोरी लाइन दिखती है, वहां पर मुझे एक और चीज़ जो कार्ड में आपके लिए नजर आती है वो आती है आपके रिलेशनशिप एरा में. अपने पार्टनर को लेकर ओवर थिंक करना बंद करिए. जरूरत नहीं है. द पार्टनर इज कंप्लीटली इन्वेस्टेड इन यू. फॉर हिम मे बी इवन इफ यू आर दिस रेड क्रिएचर, द पर्सन इज कंप्लीटली इन्वॉल्व इन यू. रोज के जो फ्लावर्स है ना, आपको कहीं ऐसा लगता है कहीं वो आपसे कुछ छुपा तो नहीं रहे हैं. देयर इज सम सीक्रेट व्हाट यू फील लाइक दैट द पर्सन इज कीपिंग विद हिम, बट देन देयर इज नो सीक्रेट व्हाट द पर्सन इज कीपिंग. द पर्सन इज कंप्लीटली इन्वेस्टेड इन यू. He can have a secret feelings for you which are different feelings than what you know about the person, but there is no problem with this relationship. There is no problem, there is no doubt about this relationship. तो relationship को doubt करना यहाँ पर बंद करिए लिब्रा. आगे बढ़िए, खुश रहिए लाइफ में, क्योंकि यहाँ कोई प्रॉब्लम्स नहीं है. ठीक है. अब एक और चीज़ जो आपके लिए ज़रूरी है कार्ड में वो ये है, जो सेकंड वीक में आती है, ध्यान रखिए. मैं थोड़ा रैंडम जा रही हूँ रीडिंग में, तो थोड़ा सेकंड वीक मैंने पहले नहीं रीड किया डिटेल में, बदन हम अब कर रहे हैं. एस ऑफ कॉइंस की एनर्जी है. न्यू अपॉर्चुनिटीज, कुछ नया आएगा जो कि आप एक्सेप्ट करना आपके लिए इट्स लाइक अ गॉड गिवन काइंड ऑफ एन अपॉर्चुनिटी कि आपको ये एक्सप्लोर करना चाहिए, और ये एक नई अपॉर्चुनिटी आपके पास आएगी कुछ लिब्रास के लिए. ये अपॉर्चुनिटी ऐसी होगी जो आपको अपने एग्जिस्टिंग प्रोफेशन, एग्जिस्टिंग चीज़ के साथ, एग्जिस्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ कैरी आउट करनी पड़ेगी. यानी कि ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ आप इसी को कर रहे होंगे. इसके साथ साथ आपको कुछ और भी करना होगा या आप कुछ और कर रहे होंगे इन द बैकग्राउंड. बट देन दिस इज गोइंग टू बी अ गुड वन फॉर यू. इट्स गोइंग टू बी अ पीसफुल. और अगर आप बात करें इस अपॉर्चुनिटी को प्रोवाइड करने वाले इंसान के इंटेंशंस की, देन यू नीड नॉट टू वरी अबाउट दैट, बिकॉज आई सी लिलीज हियर इन द कार्ड्स, एंड व्हेन लिलीज कम इन द पिक्चर, नो, यहाँ पर ऐसा कहा जाता है दैट इट वाज इट इमर्स्ड विद द मदर मैरी जो थी उनके उनके ब्लेसिंग से लिलीज का जो है वो जन्म हुआ था. ठीक है. तो इट शोकेसेस प्योरिटी, इट शोकेसेस पीसफुल एनवायरनमेंट. तो वहाँ पर इंसान की जो थॉट प्रोसेस है वो बिल्कुल प्योर है. आपको उनके इंटेंशंस को डाउट करने की जरूरत नहीं है. ठीक है. इवन इफ दिस इज अ न्यू पर्सन यू आर इंटरेक्टिंग विद. ओवरऑल कार्ड्स की अगर एनर्जी को देखा जाए, कुछ नया तो आप सोच रहे हैं, आप कुछ नया करना चाहते हैं, कुछ नई शुरुआत करना चाहते हैं, कोई नई चीज ट्राई करना चाहते हैं, और वो सर्टेनली है कार्ड्स के अंदर. तो आप उसको बिलीफ सिस्टम के साथ अपने आगे लेकर जा सकते हैं. मुझे उसमें कोई दिक्कत नजर नहीं आती. एक और चीज जो लिब्रास के लिए, लिब्रास हु आर सिंगल और मे बी डेटिंग समवन, मुझे यहाँ ऐसा लगता है कि आप किसी ऐसे इंसान को डेट कर सकते हैं जिनके और आपकी उम्र के बीच में आपको काफी ज्यादा फासला नजर आएगा. यानी कि कैन बी अ डिफरेंस ऑफ 7 to 10 years. यहाँ पर एक यंगर एनर्जी आपके कार्ड्स के अंदर नजर आती है फ्रॉम एन इमोशनल परस्पेक्टिव. बट देन देयर इज नो प्रॉब्लम अगेन आई विल से विद द इंटेंशन ऑफ दिस पर्सन, इस रिलेशनशिप, क्योंकि यहाँ पे रिलेशनशिप जो है पॉजिटिवली आगे बढ़ती हुई नजर आती है. यहाँ पे किसी के भी इंटेंशंस दूसरे के लिए इम्प्योर नहीं है. ठीक है. तो हालांकि एज में आपको डिफरेंस नजर आएगा, बट देन यहाँ पर आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लिलीज हैव अगेन अपीयर्ड इन योर रीडिंग. आई सी दैट अगेन. सो इट्स अ नाइस रीडिंग, इट्स अ नाइस अपॉर्चुनिटी व्हाट यू हैव, नाइस रिलेशनशिप व्हाट यू गेटिंग इनटू. इस रिलेशनशिप को भी थोड़ा सा सामना करना पड़ सकता है ऑपोजिशन का, लेकिन आप लोग जीत जाएंगे. गिव अप मत कीजिएगा और ट्राई करिए. इफ यू वांट टू बी टुगेदर यू विल हैव टू फाइट दिस आउट टुगेदर. ओवरऑल ब्यूटिफुल रीडिंग फॉर यू ऑल. आई विश यू ऑल द बेस्ट. फिर मिलेंगे मार्च 2025 में आपके मार्च के रीडिंग्स के साथ. तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए लिब्रा, एंड विश यू ऑल द बेस्ट विद योर न्यू वेंचर एंड योर न्यू रिलेशनशिप एज वेल. बाय बाय.